ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज गुफ्तगू होगी आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत फिर से यकसर बदल चुकी है। मैं पहले भी जिक्र किया करता था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी रवायात का तज़किरा पाकिस्तान में किया जाता था। आजकल वो रवायात मरती हुई नज़र आ रही हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानब से अपोजिशन लीडर लतीफ़ अकबर के हवाले से की गई गुफ्तगू के बाद शुरू होने वाला मामला जब वो वाक़यात हुए, यानी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख़ में पहली मरतबा सड़कों पे सियासतदानों के पुतले नज़र आतश हुए। ये वाक़यात भी मैंने कहा था कि पहली मरतबा रोनमा हुए। इसके साथ क्या होता है कि आज असम्बली का अहम इजलास था। वो इजलास ओपोजिशन यानी मुतहदा अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाया जाता है। उस इजलास में मुतहदा अपोजिशन की तरफ से आज जो लतीफ़ अकबर के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू की थी उस पर तहरीक इस्तिकाक जमा करवानी थी ओपोजिशन ने। वो मामला हंगामा आराई की नज़र हो गया। ओपोजिशन की रिक्वेजिशन पे मुनक्कद होने वाले इजलास में आपको बताता चलूँ कि वज़ीर कानून सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी और साबक वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर के माबैन जो वाक़या हुआ है, ख़ासा वो वाक़या डीपली रिपोर्ट नहीं हो पा रहा उस तरह से कि वाक़या शुरू कैसे हुआ। वो बात कहीं से नहीं हो पा रही कि वाक़या क्या राजा फ़ारूक हैदर खान साहब की तरफ से क्या बात की गई जिसके रिएक्शन में सरदार फ़हीम अख्तर ने साबक वज़ीर आज़म को मोबाइल फ़ोन दे मारा जो उनके बाजू पे लगा। इसके बाद पूरी असम्बली में हंगामा आराई शुरू हो जाती है और जो मुस्लिम लीगी कारकुनान गैलरी में, मेहमानों की गैलरी में तशरीफ़ फरमा होते हैं, वो भी असम्बली के अंदर जो फ्लोर पे कूद पड़ते हैं। सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकालती है। इसी दौरान जो अपोजिशन के और हुकूमती अरकान हैं वो भी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और साथ ही स्पीकर जो हैं वो ऐलान कर देते हैं कि कल यानी बरोज़ मंगल तक आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ। इसके साथ ही ये होता है कि जो हमले की खबर फ़ारूक हैदर खान साहब के ऊपर जो हमले की खबर जो ही मुस्लिम लीगी कारकुनान को पहुंचती है तो वो बाहर मुजफ्फराबाद की सड़कों समेत जो असम्बली सेक्रेटेरिएट की मेन रोड है उसको ब्लॉक कर देते हैं और असम्बली के मेन दरवाजे से असम्बली सेक्रेटेरिएट में जाने की कोशिश करते हैं, जिस पे पुलिस वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद और SSP मुजफ्फराबाद और दीगर जो हुकाम हैं वो कारकुनान को बाहर रोके रखते हैं। कारकुनान असम्बली सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करते हैं और शदीद नारेबाजी होती है। नारेबाजी जारी रहती है तो इसी असना में असम्बली के पिछले दरवाजे से हुकूमती अरकान वहाँ से भागने में, वहाँ से जाने में कामयाब होते हैं। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि फिर ये हुआ कि ये मामला यहीं तक नहीं रुका। मुश्तइल जो कारकुनान हैं नून लीग के, फ़ारूक हैदर खान के जो फॉलोअर्स हैं वो बाद जो वज़रा के दफातर हैं उस तरफ रुख करते हैं तो वज़ीर कानून के दफ्तर में घुस कर तोड़ फोड़ करते हैं, उनका फर्नीचर तोड़ देते हैं। वहाँ पे ये फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल है। तो फिर ये होता है कि ये जब जो ही हालात जो हैं कंट्रोल से बाहर देखती है हुकूमत तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की जाती है जिस पे वज़ीर-ए-आज़म इस वाक़े की फ़ारूक हैदर खान से माज़रत करते हैं। बाद अज़ां वज़ीर कानून सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी की एक वीडियो भी शेयर की जाती है जिसमें वो भी फ़ारूक हैदर खान के साथ किए गए वाक़े पर माज़रत करते हैं। एक और इसके बाद वीडियो फ़ारूक हैदर खान साहब की भी गाड़ी में सफ़र करते हुए सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि वो फ़िलहाल माफ़ी नहीं दे रहे हैं। ये मामला उनकी ज़ात का नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन का मामला है। सड़कें ब्लॉक होती हैं मुजफ्फराबाद में, नारेबाजी जारी रहती है। इसी असना में एक और ख़बर जो हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी बड़े मैं कहता हूँ बुरी खबर से कम नहीं थी। वो क्या थी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने के ऐलानात करने वाले वज़ीर ख़जाना और इनलैंड रेवेन्यू अब्दुल माजिद खान के इस्तीफ़े की खबर मंजर आम पे आ जाती है कि वो रिज़ाइन कर देते हैं। उन्होंने रिज़ाइन किस वजह से किया कि उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू में ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इस्तीफ़ा देने की वजह ये हुई कि आज एडिशनल गुज़िश्ता रोज़ जो एडिशनल IG हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहे हैं सरदार फ़हीम अब्बासी,
वो साथ उनको इजाफी चार्ज भी दिया गया था चेयरमैन CBR का। उस वक्त भी जब उनको वज़ीर आज़म ने चार्ज दिया था, चूँकि वज़ीर आज़म के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है, उनको जब CBR के चेयरमैन का चार्ज दिया था वज़ीर आज़म ने, तो अब्दुल माजिद खान ने उस वक्त भी खासा शदीद एहतजाज किया था और मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी थी। लेकिन आज जब हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार थी, बड़ा प्रेशर का दिन था आज़ाद कश्मीर हुकूमत पे, सरदार तनवीर इलियास पे, तो उस वक्त अब्दुल माजिद खान ने भी साथ छोड़ दिया। यानी इस्तीफ़े की खबर जारी जो हुई है कि अब्दुल माजिद खान के हवाले से मंसूब खबर के वो रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो चेयरमैन CBR का इजाफी चार्ज है वो रिटायरमेंट के बावजूद सरदार फ़हीम अब्बासी को वज़ीर आज़म ने देने की जो प्लानिंग की, इसके अलावा टेवटा का चेयरमैन भी उनको नामज़द कर दिया गया। ये बड़ी इस पर रिएक्शन दिया अब्दुल माजिद खान ने, और अब्दुल माजिद खान के करीबी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात चूँकि ये 3 बजे ये फ़ैसला होता है, रियासत की काला तरीन जो शख्सियत है वो एक आला ब्यूरोक्रेट को रात 3 बजे फ़ोन करती है और कहती है कि ये फ़लाँ नोटिफिकेशन, यानी सरदार फ़हीम अब्बासी को जो इजाफी चार्ज है बतौर चेयरमैन CBR और साथ ही साथ चेयरमैन टेवटा का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। और रातों रात वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी होता है और उसके बाद अब्दुल माजिद खान अपना रिएक्शन देते हैं। और फिर क्या होता है, अब ये भी इतलात आ रही हैं कि जो फ़हीम अब्बासी हैं उनके अलावा आज़ाद हुकूमत के एक सेक्रेटरी कुछ देर कबल वज़ीर ख़ज़ाना को मनाने के लिए उनके पास जाते हैं और वहाँ पे गुफ्त शनीद जारी रहती है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इस दफ़ा अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि वो डट के खड़े रहेंगे, वो उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो 100% अपना इस्तीफ़ा जो है वो कल पेश कर सकते हैं, वज़ीर आज़म को भिजवा सकते हैं। अब वह मुश्किल का एक टाइम था जब हुकूमत पे शदीद प्रेशर था, और दूसरी तरफ जो ओपोजिशन है वो वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म की माफ़ी को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास जो इतलात आई हैं उनमें बताया जा रहा है कि ओपोजिशन का एक ही मुतालबा है कि हर सूरत वज़ीर कानून सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी इस्तीफ़ा दें, वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होंगे तो बात आगे चलेगी। अब कल असम्बली का फिर से सेशन है, आज सारा दिन हालात जो हैं दारुल हुकूमत के वो ख़राब रहे। मैंने पहले भी कई व्लॉग्स में जिक्र किया कि दारुल हुकूमत इन दिनों सियासी सरगर्मियों का तो मरकज़ बना ही है, साथ मुख्तलिफ़ किस्म की नई एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आज कानून साज असम्बली के इजलास में एक जूनियर जो ऐवान के रुकन हैं, हुकूमती रुकन, वो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को मोबाइल फ़ोन मार देते हैं। ये भी पार्लिमानी तारीख का एक अनोखा वाक़या आज सामने आता है। इस तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आसम शरीफ, उन्होंने भी पेट्रोल के पैसे ना मिलने पे इस्तीफ़ा दे दिया था अपने ओहदे से, और वो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया था। अब जो माजिद खान साहब हैं ये बड़े डट के खड़े रहने के ऐलानात करते थे। माजी में भी कहा जाता है कि अब्दुल माजिद खान साहब ने मुतअद्दिद जो तहरीक आती रही आदम एतमाद के हवाले से, जैसे सरदार क़यूम नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ भी आई तो वो भी उन्होंने साथ होकर पेश की थी। मुश्किल वक्त में अब सियासी तजिया नगारों को का कहना है कि अब्दुल माजिद खान साहब को इस वक्त ये इक़दाम नहीं उठाना चाहिए था, वज़ीर आज़म के साथ खड़ा रहना चाहिए था। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है अपोजिशन लीडर लतीफ़ अकबर, उन्होंने फ़ारूक हैदर को जाते हुए देखा तो वो आबदीदा हो गए, उनके आंसू निकल आए कि ये क्या हो रहा है असेंबली के अंदर हमारे साथ। फ़ारूक हैदर ख़ान ने अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट से वो उतरते हैं और लतीफ़ अकबर साहब को उस सीट पे बिठा के खुद गाड़ी में पीछे सवार होते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। तो अब ये मामला चल रहे हैं। अब कल का डे बड़ा अहम है। अब देखिए हुकूमत इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर आ चुकी है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के ऊपर मुतहदा अपोजिशन का जो प्रेशर है वो सख्त आ चुका है इस वक्त। अब देखते हैं अगले दिनों में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं। अब प्राइम माजिद खान स्टेप बैक होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये आइंदा यानी चंद घंटों में ये डिसीजन भी सामने आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आसम शरीफ के इस्तीफ़े की बात हुई और अपोजिशन भी डटी हुई है। अगर वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा लिया जाता है तो फिर भी हुकूमत मुश्किल में जा सकती है। अब ये बेशुमार जो मसाइल हैं ये हुकूमत के सर पे आन खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत का वज़ीर कानून पे एक्शन था, यानी वज़ीर आज़म का फौरी एक्शन पे जो रिएक्शन था माफ़ी का,
उसको भी पॉजिटिव लिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े हैं, उन्होंने माजरत की, वजीर कानून ने भी माजरत कर ली। लेकिन जो दूसरा, एक तरफ तो चले सड़कें ब्लॉक थी, रिएक्शन था। पहली दफ़ा यह भी देखने में आया कि रियासत के लॉ मिनिस्टर के दफ्तर को कुछ नौजवान जो मुस्लिम लीगी होते हैं वो रिएक्शन करते हुए अपने कायद के ऊपर जो मोबाइल फेंका जाता है उसके हवाले से, तो वो जहाँ वहाँ पे तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये रियासती अदारे हैं, वो नुकसान किसका हुआ? फ़हीम अख्तर रब्बानी की जेब से पैसे तो नहीं जाएंगे, वो पैसे ख़जाने से दोबारा उस ऑफिस को रेनोवेट करने में, उन चीज़ों को दोबारा से बनाने में सर्फ होंगे तो वो ख़जाने से होंगे। उन नौजवानों ने वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी। ये ऐसी मसालें रियासत के अंदर बनाई जा रही हैं जो माजी में कहीं नहीं मिली थी। अब रियासती सियासत अगले चंद रोज़ में क्या रुख अख्तियार करती है ये आने वाले रोज़ बताएंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत शदीद प्रेशर में है और मुतद्दा अपोजिशन का जो पाँव है वो इस वक्त हुकूमत के ऊपर आ चुका है। अब इस सारी सूरत हाल से निकलना बड़ी हिकमत होगी। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर इस सारी सूरत हाल को कैसे मोल्ड करते हैं और इसमें से कामयाबी से कैसे बच निकलते हैं। आइंदा चंद रोज़ बताएंगे। लेकिन कल का असम्बली का इजलास फिर अहम है। अब मुतद्दा अपोजिशन कल के इजलास में क्या करती है या हुकूमती अरकान क्या करते हैं, रातों रात मामला सेटल हो जाता है या नहीं, ये कल ही पता चलेगा। इसी के साथ मुझे कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।